उन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को राष्ट्र निर्माण की नींव अवधि में शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों पर सलाह दी। उन्होंने यूनेस्को के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका को हम सभी जानते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में आज हम बात कर रहे हैं कलाविद कपिला वात्स्यायन की, जिन्होंने आजाद भारत में सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहरों को संभालने निखारने में महती भूमिका निभाई। वे उन युवाओं में से एक थी जिन्होंने बंटवारे के गम के साथ साथ आजादी की पहली सुबह को भी देखा था। वे बताती हैं, एक साक्षात्कार में वे बताती हैं कि मुझे याद है कि मैं उस दिन आधी रात में कनॉट प्लेस से दौड़ती हुई सेंट्रल हॉल पहुंची थी ताकि उस समय दिए जाने वाले महत्वपूर्ण भाषण पर तालियां बजा सकूं। इस तथ्य के बावजूद मैं यहाँ यह भी बता दूं, राजनीतिक स्वतंत्रता का वह क्षण विभाजन का क्षण भी था। मैं दोनों के बीच कोई भेद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जहाँ देश में खुशियाँ मनाई जा रही थीं, वहीं विभाजन का दर्द भी झेला जा रहा था, जो हमारी आंखों के सामने ही घटित हुआ था। हम अपने कंधों पर धर्मनिरपेक्षता का बोझ उठाए बिना धर्मनिरपेक्ष थे। उनकी मां सत्यवती एक स्वतंत्रता सेनानी थी। यह उस समय कला के साथ सहज परिवार था। उनके बड़े भाई केशव मलिक एक कला समीक्षक और कवि थे। कपिला जी ने भी प्रसिद्ध हिंदी कवि वात्स्यायन अज्ञेय से शादी की थी, लेकिन यह जोड़ी जल्द ही अलग भी हो गई थी। वे नृत्य विधा में बेहद प्रवीण थीं। उन्होंने पंडित अचन महाराज से कथक में प्रशिक्षण लिया था। मणिपुरी में गुरु अमोबी सिंह द्वारा उन्हें न सिर्फ नृत्य बल्कि पृथ्वी को आघात नहीं देना भी सिखाया गया था। इस पाठ का उन्होंने धार्मिक रूप से पालन किया और हर समय हथकरघा और खादी पहनकर अपना जीवन सहजता से व्यतीत किया। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम और सुरेंद्र नाथ जेना से ओडिसी भी सीखा था। जब वे दिल्ली के विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा रही थीं, तब वह दक्षिण भारत की तरफ बेहद आकर्षित हुईं। वहां की कला को जानने समझने के लिए वह मंदिरों, धर्मशालाओं और देव स्थानों में सोती थीं और वहां की नृत्य कला, मूर्ति कला को अपने अंतस में समाहित करती जा रही थीं। इस समय उन्होंने कई कला विषयों को बुना, कई मजबूत शोध वाली, तीक्ष्ण और पथ प्रदर्शक किताबें लिखी, जैसे द स्क्वायर एंड द सर्कल इन इंडियन आर्ट, प्यूरल कल्चरल एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स और द नाट्य शास्त्र। जिन डॉक्टरेट छात्रों का उन्होंने मार्गदर्शन किया, उनमें से एक नवीना जाफा याद करती हैं कि कैसे कपिला वात्स्यायन इतनी प्रसन्नता के साथ विषयों के बीच बिंदुओं को जोड़ सकती थीं। वे बेजोड़ थीं। अज्ञेय वात्स्यायन जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार से विवाह होने या टूटने का असर उनके कार्य पर कभी न पड़ा। वह समय जब महिलाओं को बॉस के रूप में स्वीकारना बेहद मुश्किल था। वे प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ अनवरत अपनी कला साधना में रत रहीं, उन्हें कागजों पर उकेरती रहीं। उन्हें पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे, यूनेस्को जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था।